गया भगवान के मंदिर में घंटा चुराने के लिए। बेचारा भूखा प्यासा गरीबी में जीवन जी रहा था, कहीं से तो कुछ मिल जाए। चलो भगवान का द्वार तो सबका है, मंदिर में घंटा है, पीतल का है, थोड़े आज का तो काम चल ही जाएगा। वो तो चोरी करने आया था, लेकिन छोटा जब पड़ गया और देवादिदेव महादेव के ऊपर ही पैर रख करके, और जब उसने घंटे को पकड़ लिया, घंटा हिल गया, घंटी बज गई और तत्क्षण साक्षात देवादिदेव महादेव उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान कह रहे मांग भाई क्या चाहिए तुझे? अरे महाराज मैंने क्षमा कर देना, कहीं मुझे मारने तो नहीं आए है? मैंने चोरी करने की सोची ना मंदिर में, मारने तो नहीं आए? नहीं नहीं नहीं, मारने नहीं आए, डर मत। अरे तू तो मेरा सबसे बड़ा भक्त है, तेरे ऊपर तो बहुत प्रसन्न हूं मैं। क्यों? महाराज मैंने तो कोई सेवा भी नहीं करी, जल भी नहीं चढ़ाया, बेलपत्र नहीं चढ़ाया, आग धतूरा नहीं चढ़ाया, आप खुश कैसे हो गए? बोले अरे पागल, ये तो छोटे छोटे लोग चढ़ा देते हैं, दुनिया आती है मेरे ऊपर वस्तुएं चढ़ाती है। अरे तू पहली बार कोई ऐसा भगत आया है मेरे मंदिर में जिसने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। अब तो तू मेरा बन गया। बताइए कोई कारण है? अकारण ही करुणा मिल गई। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, कुबेर भंडारी है ना, कुबेर जो देवताओं के खजाने के मालिक हैं, किसी को भी धन चाहिए वहां जाना पड़ेगा। कुबेर भंडारी कुबेर कैसे बने? शिव महापुराण की कथा है कि पूर्व जन्म में वो एक साधारण से ऐसे ही चोर थे। भूख प्यास से व्याकुल होकर के मंदिर में गए कि चलो कुछ मिल जाए, प्रसाद मिल जाएगा, कुछ खाने को मिल जाएगा, कुछ भोग प्रसाद भगवान को चढ़ा होगा तो खा करके मैं गुजारा कर लूंगा। जब गए तो कहते अंधेरा था उसमें, तो अपना पहना हुआ वस्त्र उतार करके और भगवान के मंदिर में उसी को जला करके उजाला कर दिया। मंदिर में अंधेरा था, कपड़े को जला करके उजाला कर लिया और देख रहे चारों तरफ मंदिर में कि कहां प्रसाद रखा है। पूरा कपड़ा जल गया। पूरा कपड़ा जब वस्त्र जल गया तो महादेव के मंदिर में प्रकाश करने का पुण्य ये मिला उसे कि दूसरे जन्म में वो एक राजा बन करके प्रकट हुआ। राजा, और जब राजा बना भगवान शिव के चरणों में उसकी श्रद्धा बढ़ी और उसने अपने राज्य में बहुत सारे दीपदान करवाए, नित्य प्रतिदिन दीपदान। ऐसा कोई घर नहीं था जिस घर में दीपदान न किए जाते हों। सबके लिए अनिवार्य कर दिया कि भैया जैसे भोजन अनिवार्य है ऐसे ही भगवान के मंदिर में दीपदान करना, दीपक जलाना भी अनिवार्य है। और वही राजा मरने के पश्चात में जब उन्होंने अपनी आयु को पूर्ण कर लिया तो साक्षात महादेव के चरण शरण में पहुंचे और देवादिदेव महादेव ने उन्हें धन का भंडारी बना दिया, कुबेर भंडारी बना दिया, अलकापुरी का राजा बना दिया। अकारण ही जो इतनी बड़ी बड़ी करुणा कृपा परिवर्षित कर दें और कोई प्रेम से भाव से अगर उनके चरणों में जाए, विश्वास लेके जाए है? तो बताइए भगवान क्या नहीं प्रदान कर देंगे। बस भगवान तो देखते हैं कि कौन मेरे लिए आया है। अपने लिए तो दुनिया आती है, पर कौन सच में मेरे लिए आया है। महादेव अद्भुत करुणा कर हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव ओमकारेश्वर महादेव के चरणों में हम बारंबार वंदन करते हैं। बोलिए ओमकारेश्वर महादेव की।